एनसीडी स्क्रीनिंग क्लिनिक का खास महल के सदर अस्पताल में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया विधिवत उद्घाटन। मंत्री बन्ना गुप्ता उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर किया उद्घाटन। अपने संबोधन में बन्ना गुप्ता ने बताया कि इलाज से बेहतर परहेज का होता है। अगर प्रसव के दौरान महिलाओं को बेहतर दिशा निर्देश मिले तो एनसीडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। आपको बताना है कि जमशेदपुर के खास महल सदर अस्पताल में एनसीडी स्क्रीनिंग क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रसव के दौरान देखरेख की कमी से होने वाले संक्रमण की जांच कर उचित समय पर इलाज किया जा सके। उद्घाटन समारोह में जिला के सिविल सर्जन सहीश पॉल, एनसीडी के जानकार डॉक्टर उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टरों से भ्रूण हत्या पर रोकथाम की सभी डॉक्टरों से अपील करते नजर आए। वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर जितनी उत्साह से अपने निजी क्लिनिक में काम करते हैं, उतने ही उत्साहित होकर सरकारी अस्पताल में भी काम करें और इस बात पर पूरा ध्यान रहे कि अस्पताल के समय पर सिर्फ अस्पताल का काम करें, वरना बर्खास्त कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यकाल में शिशु मृत्यु दर में कमी आने की बात बताई। साथ ही साथ कई उपलब्धियां भी। गैर संचारी रोग जो हैं उनके उन्मूलन की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि गैर संचारी रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, लेकिन उन रोगों में यदि हम इनिशियल शुरुआती समय में ही थोड़ी जागृति कर लेंगे, थोड़ी समझदारी कर लेंगे, थोड़ी जागरूकता ले आएंगे, थोड़ा चिकित्सक परामर्श ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारी इलाज से भी ज़्यादा उसकी जागृति और उसके समझ से उस बीमारी की रोकथाम में एक बड़ा कदम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर में यदि इनिशियल में हमारी कोई बहन कोई उसको परेशानी होती है और वो चिकित्सक का परामर्श ले लेती है या थोड़ा वो अवेयरनेस दिखाती है, तो वो वही उस बीमारी के रोग का पहला जो है उपचार है। तो हम ये गैर संचारी रोगों को कैसे समाप्त करना है, उसके लिए ये एक जांच केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है। ये जांच केंद्र केवल जांच ही नहीं करेगा, बल्कि सुदूर गरीब ग्रामीण में जाकर लोगों में जागृति भी पैदा करेगा और जागृति के साथ साथ यदि कुछ ऐसे पॉजिटिव केस आएंगे तो इनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी होगी कि हायर सेंटर में ये भेज के उसका क्रमबद्ध तरीके से इलाज भी कराएंगे। और इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द वेस ऑफ वर्ल्ड, आप जानते हैं, और उसी को लेकर ई संजीवनी मार्गदर्शिका का भी हम लोगों ने आज विमोचन किया है, ताकि जो हमारे गरीब ग्रामीण गांव में बैठे हैं और उनको यदि विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की ज़रूरत है तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम पीएससी सीएससी में भी वैसी नए इनोवेशन के साथ मशीनों को अधिष्ठापन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो तुरंत जैसे ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, स्टूल में क्या है, खकार में क्या है, तो वो इमीडिएट हमको बता भी देगा यहाँ भी। और जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे जो हमसे संबंध रखेंगे उनके कंप्यूटर में भी पहुँच जाएगा। तो ये तुरंत जो है ये एक सीधे संवाद का काम होगा। इससे भी बहुत चिकित्सकों को और हमारे चिकित्सकों को देखकर हमारे गरीब ग्रामीणों को लाभ मिल जाएगा। दूसरा है कि हम हमारी जो सैया बहनें हैं उनको हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए उनको टैब की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा रही हैं, वहां पर हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस 175 बाइक एम्बुलेंस को भी देने का काम किया है, ताकि जो
पगडंडियों में भी जाकर लोगों को, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को हम स्वास्थ्य के लाभ से लाभान्वित कर सकें।